आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम इससे पहले इस पेपर को डिस्कस कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स के, और अब यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। दिवाली के अवसर पर सुधा ने अपनी दुकान पर कितने % की छूट दी? 20% की छूट दी। तो पहले हम ये सारी चीजें लिख लेते हैं। तो पहले छूट कितनी दी है? 20%। 20% की छूट दी है। और अंकित मूल्य कितना दे रही है? अंकित मूल्य का मतलब है जो मार्क प्राइस है वो कितना दे रही है? 350। अब 350 हम 100% के करीब मान रहे हैं। छूट दी उसने 20% की, तो हम निकालेंगे छूट कितनी दी उसने। छूट अंकित मूल्य पे तो छूट दी होगी जितना मार्क लिखा है, तो छूट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य गुणा 20%। 20% की तो छूट दी है, तो अंकित मूल्य कितना है? 350 गुणा 20/100। बोलोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 350 गुणा 2 कितना आ गया आपका? आपका 35 दूनी 70, यानी 70 रुपए की उसने क्या दी है? छूट दी है। छूट पता चलेगी कितनी मिली है, आगे देखेंगे। अब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य कितना है? 350, और छूट कितनी दी उसने? 70 रुपए की, तो कितना आ गया? 280। ये क्या आ गया? उसका सेलिंग प्राइस। ये क्या आ गया उसका? बोले मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या आ गया उसका? सेलिंग प्राइस। इतने में वस्तु वो बेच रही है। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो उस पर फिर भी क्या हो रहा था? 14% का लाभ हो रहा है। फिर भी क्या हो रहा है? 14% का लाभ हो रहा है उसको। लाभ हो रहा है ना उसको, तो लाभ को हम अच्छी तरीके से, अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में कर देते हैं ताकि तो यहाँ पर छोटा में कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखना। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 280 रुपए। अब इस पे भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 14%। 14% लाभ का मतलब क्या है कि इतने में अगर कोई सामान बेच रहा है तो वो कितने में जा रहा है? 114%। 114% बराबर कितना? किसके आ गया आपका? 280। समझ पा रहे हो? लाभ हमेशा हमारा किस में जुड़ता है? 14% लाभ हमारे कॉस्ट प्राइस। लाभ कैसे निकलता है? लाभ कैसे निकलता है? लाभ हमारा निकलेगा कॉस्ट प्राइस प्लस में जो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट यानी जो हमारा लाभ आ रहा है, ये आपका लाभ जब आ रहा है ना, प्रॉफिट, ये तब निकलता है। ये 14, अब कॉस्ट प्राइस हमारी जेब से कितना? 100% किसी चीज की गई होगी, और 14% तो कितना हो जाएगा? 114%। तो ये 114% मैंने लिखा है। 114% की वैल्यू हमको क्या दे रहा है? 240 निकल के आई है। तो एक, अब फॉर एग्जाम्पल इसको देखे तो ये इससे कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 1%। एक बार में ये 2 कट रहा है, तो यहाँ पर अगर 100% निकालना है तो 100 से गुना। यहाँ पर भी किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से। हम कह सकते हैं इसका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था, 100% की वैल्यू थी, वो कितना है? 200 रुपए। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 200 रुपए। समझ में आ गई मेरी बात? 200 रुपए आंसर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित तालिका को एक दिन में अलग अलग समय पर कार द्वारा तय गई दूरी। 9 बजे कार कितनी चली? 50 किलोमीटर। 10 बजे 150, 11 बजे 200, 12 बजे 250, 1 बजे 275। हम सब में देखें तो इसमें कितना बड़ा? 100, इसमें कितना बड़ा? 50, इसमें कितना बड़ा? 50, इसमें कितना बड़ा? 25। तो सब एक समान तो बढ़ नहीं रहा है। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली ग्राफ बना देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे करके, ऐसे करके इधर लिख दिया हमने, जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर, तो हमने पहले लिखा जैसे 25, ठीक है, इधर लिख दिया, फिर हमने 50, फिर 75, फिर 100, ऐसे, फिर 125, फिर 150, फिर 175, फिर 200, फिर 250, 225 यहाँ आना था, फिर यहाँ पर 250, फिर 275, यहाँ पर 300, यहाँ पर। अब टाइम देखो, यहाँ पर हमको क्या दे रहा था क्वेश्चन के अंदर? 9 बजे। तो अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे समय, यहाँ पर क्या लिखेंगे? समय। 9, 10, 11, 12, 1, इस तरीके से लिख दिया 9 बजे। अब इसमें खींचना क्या है? ग्राफ बनाना है ओनली।
तो ग्राफ ये क्या नीचे दिया गया, ये है ग्राफ। दंडाले कहेगा तो कुछ और, ग्राफ में नॉर्मली करना होता है। सुबह 9 बजे कहाँ तक था, सुबह 9 बजे 50 किलोमीटर पे था यहाँ तक। फिर आपका 10 बजे कितने पे चला गया, 150 पे, 150 के सामने, दो इसके भी सामने होना चाहिए और 150 के भी सामने, यहाँ पर गया। फिर 11 बजे कहाँ गया, 200, 200 के सामने यहाँ पर। पेंसिल से बनाना है पेपर में आपको, 11 बजे पहुंच गया, 12 बजे कितना, 250, 12 बजे। और फिर यहाँ पर 1 बजे कितना, 275, 1 बजे कितना गया, 275। अब यहाँ पर हमको इसको जोड़ना है, पेंसिल से बनाना है। अब हल्का हल्का इसको पेंसिल से स्केल लगाकर आप ऐसे खींच देना, इसको फिर ऐसे खींच देना, ऐसे खींच देना, ऐसे खींच देना, ठीक है। ये ग्राफ बन गया, 5 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। अब नीचे आपको कुछ और भी दे रहा है, कहता है, ये कहता है सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान जंगल में हाथियों की संख्या की गणना की और निम्नलिखित ग्राफीय विधि से दर्शाया गया। अब कहता है कि सरकार ने जनगणना करी, किस चीज की, हाथी कितने कितने नहीं। 2009 में कितने थे, 10 में कितने, 11 में कितने, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में। ये बेसिकली दिखाता है हाथियों की संख्या। अब यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही उत्तर है। किन लगातार वर्षों के दौरान हाथियों की संख्या बराबर थी, यानी यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ भी। हम 2011 और 12, इसका उत्तर लिखेंगे 2011 और आगे कहता है वर्ष 2013 में हाथियों की संख्या का 2014 में हाथियों की संख्या का अनुपात। 2013 में कितनी है और 2014 में, यहाँ पर लिखेंगे 2013 अनुपात 2014, या ऐसे ना लिखकर आप डायरेक्टली ऐसे लिखना, ये लाइन पूरी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना, अनुपात तक लिख दिया। अब 2013 में कितनी है, हमने यहाँ पर देखा, हम रेशियो ले रहे हैं। जैसे मान लिया, जैसे ये 2 पे 200 है तो 1 पे 100 होगी, यहाँ पर 300 हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तरीके से 400, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 500। कहाँ 210 बढ़ रही है, हाँ तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर सबसे टॉप पे जैसे दे दिया, तो यहाँ पर आपका 240 है तो यहाँ 230 हो जाएगा, यहाँ 220 हो गया, यहाँ 210 हो गया और यहाँ पर 190। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2013 और 14, 2000 यहाँ से यहाँ तक गए, 230 है, 230, फिर अनुपात लगाया, फिर यहाँ पर हम देखेंगे 200, यहाँ देखे हमने 200, तो 0 से 0 कट गया, हम क्या कहेंगे, अब नहीं कट सकता ये, 23 अनुपात 20, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे कहता है कि गिने गए हाथियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच अंतर बताइए। अधिकतम कितना गया है, अधिकतम यहाँ पर तक गया है 230, और न्यूनतम मतलब सबसे कम 190। अब फिर आपको यही लाइन दोबारा से लिखनी है, ध्यान से सुनो, यहाँ तक लिखनी है, अंतर तक, यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है। तो 230 माइनस का 190, अंतर का मतलब माइनस करना है, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 40, 40 अंतर है। ये नंबर मिलेगा आपको, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब कहता है बीजीय गणित विषय में छात्र की क्षमता का परीक्षण करने के लिए शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे एक आयत और एक वर्ग बनाया, दोनों भुजाओं को लिख दिया। अब कहता है कि नीचे दर्शाया गया उपरोक्त, अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है वर्ग का क्षेत्रफल के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। अब वर्ग आपको पता है, वर्ग में क्या होता है, सारी साइड बराबर, जितनी ये साइड है उतनी साइड ये होगी, उतनी ये होगी और उतनी, और इसका क्षेत्रफल के लिए हमें व्यंजक लिखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक तरीके से इस वाले पेज पे आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल इसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी जो भुजा है उसका स्क्वायर कर दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो भुजा गुणा भुजा। अब यहाँ पर हमें साइड दे क्या रहा है, यहाँ पर हमें दे रहा है 2a माइनस का 3x, हमें साइड दे रहा है 2a माइनस का 3x, आगे भी कुछ दे रहा है, और फिर इसके बाद फिर प्लस में इसका व्यंजक, यानी ये भुजा है तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करोगे यानी पूरे का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। यानी इस पूरे को 2a माइनस का 3x प्लस बी, किसी भी संख्या पे स्क्वायर होता है, इसका मतलब उसी संख्या से दोबारा से क्या कर दो, गुणा कर दो, 3x प्लस बी। अब आपको पता है जो दूसरे नंबर पे संख्या लिखी है उसको कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 2a माइनस 3x प्लस बी, एक बार लिख दिया, फिर दूसरी बार लिखेंगे 2a माइनस 3x प्लस बी, और फिर लिखेंगे 2a माइनस 3x प्लस बी। पहली संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पर 2a, फिर दूसरी बार क्या लिखा है आपका 3 है 3x,
फिर चौथी बार अगले बार क्या लिखा है आपका प्लस बी, इसके आगे माइनस था तो माइनस का निशान। अब इसकी गुणा करेंगे, दो की दो में गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, ए की ए में गुणा होगी तो ए स्क्वायर, दो की तीन में गुणा होगी 6 और ए एक्स, फिर दो की इसमें गुणा होगी प्लस का 2 ए बी, ऐसे इसमें गुणा करेंगे, तीन की एक्स में गुणा करेंगे, तीन दूनी 6, तो ये माइनस का निशान है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर क्या पहले ए लिखते हैं फिर एक्स लिखते हैं, क्योंकि हमने ए एक्स को ए एक्स करके लिखा है, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तीन तिया 9, 9 एक्स स्क्वायर, और तीन की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, तीन का तीन बी एक्स लिख दिया हमने, इसकी इसमें गुणा करी प्लस 2 ए बी, इसकी इसमें गुणा करेंगे माइनस 3 बी एक्स, और बी की बी में करेंगे बी स्क्वायर। अब देखो, अब जो सेम सेम यूनिट की चीजें हैं उसको हम एक साथ दे लिखेंगे, जैसे जैसे स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, ये भी स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला है, और ये भी स्क्वायर वाला है, पहले हम इसको लिख लेते हैं 4 ए स्क्वायर, फिर प्लस का 9 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का बी, लिख लिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैं लग पेन का यूज करूंगा ताकि आपको, अब ए एक्स है, यहाँ भी ए एक्स है, और कहीं ए एक्स, अब कहीं ए एक्स नहीं है, यहाँ पे ए एक्स वाले दो हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन निशान आता है माइनस का, माइनस का 6 और 6 12 हो जाएगा, प्लस ही तो हो रहा है 12, और क्या आ जाएगा आपका ए एक्स। दूसरा 2 ए बी, देखो इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट रहे। 2 ए बी, ये बी वाला का है, ये भी 2 ए बी, 2 ए बी 2 ए बी क्या हो जाएगा, प्लस के दोनों प्लस आएगा 4 ए बी। अब क्या बच गया हमारा, केवल अब ये बच गया बी एक्स वाला, ये भी बी एक्स वाला, ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस का, 6 बी एक्स, ये इसका पूरा आंसर आएगा, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है भाई। आगे कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब होता है घटाना, अभी मैंने बताया था, ये समझ में आ गया होगा आप सबको, तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब कहता है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। लंबाई यानी एल और चौड़ाई मतलब बी, पहले लिख लेते हैं। लंबाई कितना दे रहा है आपको, ए प्लस 3 बी, ए प्लस 3 बी, और चौड़ाई कितना दे रहा है आपका, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अब कहता है लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर दे रहा है, अंतर पूछ रहा था, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, तो लंबाई माइनस चौड़ाई, लंबाई कितना दे रहा है हमको, लंबाई ए प्लस 3 बी माइनस का एक्स माइनस 1, ए प्लस 3 बी, ये देखो माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आंसर आ गया। कहता है ए बराबर 5, बी बराबर 1 और एक्स बराबर 3 रखने पर वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग की भुजा, ये आपको समझ में आ गया होगा। वर्ग की भुजा आपको दे क्या रहा है, पहले तो ये लिखो, वर्ग की भुजा ये दे रहा है 2x, फिर 2a माइनस का 3x और प्लस का b, और हमको पुट क्या करना है, हमें पुट करना है a की जगह 5, b की जगह 1 और c की x की जगह 1, a की जगह 5, b की जगह और c की जगह, b की जगह हमको रखना है 1 और x की जगह 3, x की जगह 3, b की जगह 1। अब रख देते हैं यहाँ पर, a की जगह 5 रखना है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, कोई निशान नहीं है तो माइनस, कोई निशान नहीं, गुणा का निशान, x की जगह 3 रखना है और b की जगह 1 रखना है, 2 पंचे 10 माइनस 3 और 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 1 प्लस 1 आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ये आ गया। अगला कहता है अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, अथवा दे रहा है, इसमें कह रहा है a की जगह 5, b की जगह 1, a की जगह 5, b की जगह 1 और x की जगह 3, आयत का क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल, यही सेम साइड रखनी है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कोई बात नहीं, आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हम ये मेंशन करेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे क्या रहा है आयत में, पहले ये लिख लेते हैं, लंबाई दे रहा है a प्लस 3b और x माइनस, लंबाई दे रहा है a प्लस 3b गुणा x माइनस 1, ये दे रहा है हमको। अब a की जगह कितना रखना, 5, तो यहाँ 5 रख दिया, प्लस 3 का 3, 3a था कि 3b था, 3b, b है, यहाँ पर b आएगा, b की जगह पर हमें कितना रखना है 1, ब्रैकेट बंद, गुणा x की जगह में कितना रखना है 3, माइनस माइनस 1, ये 1 लिखा है, 5 का 5, 3 एकम 3 गुणा
3 में से 1 जाएगा 2, 5 3 8, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 आंसर आएगा। इस तरीके से इसको भी हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रॉस कटिंग ने एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें धावक पहले से तय की गई दूरी को पार करता है। इनमें अलग अलग गतिविधियां शामिल है, धावक अलग अलग वातावरण में दौड़ता है। 11 किलोमीटर की क्रॉस दौड़ प्रतियोगिता इस प्रकार है। देखो 11 किलोमीटर की टोटल दौड़ है, उसमें अलग अलग तरीके की बना रखा है। जैसे कुछ पे मिट्टी पे दौड़ना है, पहाड़ों पे भी चढ़ना है, 11 किलोमीटर टोटल जाना है, जंगल में भी दौड़ना है, कच्ची सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं और कहीं पर पानी भी बीच बीच में। तो कहता है उपरोक्त जानकारी के आधार पर बताइए कुल दूरी का कितना भाग पहाड़ी पर चढ़ना है। कह रहा है कुल दूरी का, ध्यान रखना, पहले कह रहा है कुल दूरी कितनी है 11। जब भी का कहे उसको बटे में लिखना है, कुल दूरी का, ठीक है। कुल दूरी का पहाड़ पे कितना चढ़ना है, देखो पहाड़ पे चढ़ना है 2, 2/11 आंसर आ गया। ऊपर लिख देंगे पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, और नीचे लिख देंगे कुल दूरी बटे में कुल दूरी। ओके बेटा। आगे कहता है किस प्रतियोगिता में दूरी मिनट में दौड़ने के समान है। अब देखो किस प्रतियोगिता में, मिट्टी कह रहा है, मिट्टी किस प्रतियोगिता में दूरी मिट्टी की दौड़ के समान है। इसका समान ये है, जल्दी, समान का मतलब बराबर है। कहता है मिट्टी में भी उतना ही दौड़ना है और बाकी किस में दौड़ना है। मिट्टी में 1 दौड़ रहा है, देखो डायरेक्टली दिख रहा है मिट्टी में 1 दौड़ रहा है, एक और किसमें, इसमें तो 3 दौड़ रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसमें समान दौड़ रहा है। ये किसका, इसके सामने लिख देना है जल निकायों को। कई क्वेश्चन तो देखो बड़े आ रहे हैं लेकिन उसमें आपको उत्तर भी इसी में दिया गया है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन लड्डू होंगे, छोड़ मत देना आप लोगों के लिए। कहता है कुल दूरी का, फिर से कुल दूरी का आ गया, कितना भाग पक्की और कच्ची को मिलाकर तय किया गया। कुल दूरी कितनी है 11, पहले लिखेंगे कुल दूरी और पक्की और कच्ची, पक्की प्लस कच्ची। एक तरीके से एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं आपको। तो पक्की पे कितना था 3 और कच्ची पे कितना है 2 और कुल कितना है 11, तो क्या आ जाएगा 5/, आगे आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट कहता है आगे, अथवा अगर आपको ये नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो, जंगल में दौड़ना, जंगल में कितना दौड़ रहा है 2, जल निकायों को पार करना 1, मिट्टी में कुल दौड़ा 1, कितने के समान है, यानी 2 + 1 + 1 यानी 4 हो गया। 4 किसके बराबर है, देखो 4 इसके बराबर तो नहीं है, 4 इसके बराबर भी नहीं, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो 4 हमको 2 के बराबर होगा। या तो हम ये लिख दे 2 और 2 4, है ना, कच्ची सड़कों पर दौड़ना और पहाड़ों पर चढ़ना, उन दोनों के बराबर हो जाएगा ना। अभी लास्ट क्वेश्चन है, 16 ही क्वेश्चन थे टोटल आपके पेपर में, इसको ध्यान से समझना है। कहता है जल बोर्ड 200 घरों वाली एक कॉलोनी में 1,08,000 लीटर पानी की आपूर्ति करता है। सोमवार को कॉलोनी के 120 घरों में पानी आपूर्ति की गई, जबकि शनिवार को केवल जो है 1 लाख लीटर पानी ही आपूर्ति के लिए उपलब्ध है। अब देखो आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है प्रत्येक घर में मिलने वाले पानी की मात्रा और घरों की संख्या के बीच का अनुपात बताओ। प्रत्येक घर में कितना पानी जाएगा, पहली बात तो टोटल घर कितने, टोटल घर है 200, कुल घर, और इसका अनुपात निकालना है पानी के साथ, टोटल पानी यानी कुल पानी। टोटल घर कितने 200 और टोटल पानी कितनी है, पानी है 1,08,000, इतना लीटर पानी है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काट दो तो यहाँ एक बार में कटेगा, है ना, ये 2 एक बार में कट जाएगा ना, यहाँ पर क्या 5 बार में, फिर यहाँ पर 4 बार में 0, यानी ये रेशियो बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये रेशियो बनेगा। कहता है प्रत्येक घर में कितने लीटर पानी मिला, प्रत्येक घर में कितना पानी मिल रहा है 540 लीटर। सोमवार के दिन कितने लीटर पानी की आपूर्ति की गई, देखो सोमवार को कॉलोनी में घर इतने थे और आपूर्ति की गई, जबकि शनिवार को केवल इतनी। देखो शनिवार को इतनी की गई थी और सोमवार को 120 घर के अकॉर्डिंग निकाल देना, 120 घर से 120 से डिवाइड कर देना, कितना पानी गया हुआ पूरा टोटल 120 घर ही। और शनिवार को कितने घरों को पानी मिला, अब सीधी सी बात है, शनिवार को 1,000 लीटर पानी मिला, 1 लाख लीटर, तो टोटल में से 1 लाख घटा दिया, अब 540 करके मल्टीप्लाई करके इसको भी निकाल देना, तो ये सारे का सारा आपका निकल जाएगा। ये पूरा पेपर था आपका और मैंने बता दिया। बाकी आपके और भी पेपर अगर आपको मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो बना दूं, आप उसको समझ लो और अपने पेपर को पूरा कर लो।